नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे जो उत्तराखंड में जो 2906 वाली 6 पदों वाली जो सहायक शिक्षक भर्ती है प्राथमिक लेवल की, उसमें आप सभी जानते हैं कि 6 काउंसलिंग उसमें हो चुकी हैं और छठी काउंसलिंग में जो एनआईएस डीएलएड वालों को भी शामिल किया गया है। और हमारे कई साथियों का जो है इस छठी काउंसलिंग में सिलेक्शन हुआ है और हम ये मान रहे थे कि ये भर्ती संपन्न हो गई है और इसमें जो है जो हमारे एनआईएस डीएलएड साथी हैं उनका जो है चयन हो गया है। अच्छी बात है, लेकिन एक नया मोड़ इस मामले में आ गया है। आप लोगों ने एक जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हैं हमारे उत्तराखंड शिक्षा के, उनके द्वारा एक पत्र जो है एनआईएस से संबंधित एक पत्र जो है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। क्या कुछ है उस पर बात करेंगे। साथ ही छठी काउंसलिंग में जो लोग हमारे सेलेक्ट हुए हैं, जो एनआईएस डीएलएड साथी सेलेक्ट हुए हैं, उनके जो टेट है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है। उस टेट को लेके ये जो पत्र है ये जारी किया गया है। तो क्या ये विभाग की साजिश है कि एनआईएस डीएलएड को टेट के बहाने बाहर किया जाए? इन्हीं सभी बिंदुओं के आसपास रहते हुए इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी अपडेट हो, जो शिक्षक भर्ती से संबंधित या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो समय से आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं साथियों। जो पत्र है वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ननूर खेड़ा से ये जो है पत्र जो है प्रेषित किया गया है जब सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, जिसके लेटर नंबर की पत्रांक संख्या की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा 2/873/2025 29/21 दिनांक 9 जून को ये पत्र जो है निर्गत किया गया है, जारी किया गया है। विषय है इसमें एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के टेट 1 प्रमाण पत्र के संबंध में, यानी कि जो टेट या सीटेट 1 करने के बाद आप सभी जानते हैं कि किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी होता है कि टेट या सीटेट आप क्वालिफाई हों। इसमें पेच ये फंस रहा है कि सरकार ने जो शिक्षा विभाग ने, जो निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को जो पत्र भेजा है उसमें साफ तौर पे ये बात कही गई है कि जिन लोगों का टेट जो है 2017 से पहला है उन लोगों को उनकी चयन से रोका जाए, एक तरीके से उनको रोकना है और यानी कि निस्तारित करना है। चयन प्रक्रिया में जो लोग हैं उनको निस्तारित करने का मतलब यही है कि जो लोग 2017 से पहले टेट क्वालिफाई हैं, जिन्होंने 2017 से पहले का टेट लगा रखा है इस भर्ती में, उनको इस भर्ती से बाहर किया जाए। सीधा सीधा मामला इसका ये। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये साजिश है एनआईएस डीएलएड वालों को भर्ती से बाहर रखने की, या ये तर्कसंगत है, नियम संगत है? इस पर बात हो जाए। देखिए, पेच ये है कि जब 2017 से 19 के बीच आप लोगों ने डीएलएड किया है, एनआईएस डीएलएड किया है, तो उससे पहले टेट या सी टेट क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि टेट और सी टेट करने के लिए बेसिक क्या है कि पहले आप जो है जो क्वालिफिकेशन है शिक्षक भर्ती के लिए
वो आप पहले उसको प्राप्त करें, उसके बाद टेट या सी टेट क्वालिफाई करें। अब कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एनएस डीएलएड से पहले बीएड क्वालिफाई कर रखा था और बीएड के बाद उन्होंने 2013 2015 यानी कि 2017 से पहले जो है टेट या सी टेट क्वालिफाई किया हुआ है। और उन लोगों ने 2020 में भर्ती निकली, उस भर्ती में वही टेट लगा दिया जो टेट उन्होंने 2017 से पहले किया हुआ था। जबकि ये एनआईएस डीएलएड के साथ जब आप उसको लगा रहे हैं तो ये इनवैलिड ही माना जाएगा, क्योंकि ये एनआईएस डीएलएड से पहले किया हुआ आपका टेट है। क्योंकि वहां आप बीएड के बेस पे नहीं जा रहे हो, वहां पे आप डीएलएड के बेसिस पे जा रहे हो। तो सरकार कहीं ना कहीं या शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी जगह ठीक है। और ऐसे साथी जिन्होंने मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं होता, मैं जो तथ्यात्मक बात होती है, जो सही बात होती है, वो मैं जरूर कहता हूँ। चाहे वो मेरे अपने साथियों के, जो मेरे अपने साथी एनएस डीएलएड वाले हैं, उनके मतलब एग्नेस्ट ही क्यों ना जा रहा हो, भले ही उनको बात कड़वी क्यों ना लगे, लेकिन जो सत्यता वही है कि इस मामले में जिन लोगों ने एनआईएस डीएलएड करने से पहले टेट क्वालिफाई किया और 2020-21 की भर्ती में वो उन्होंने लगाया हुआ है, तो वहां पर उनके लिए खतरे की बात हो सकती है। यानी यहाँ पे वो इस सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। ये स्पष्ट तौर पे आप मांगिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एनआईएस डीएलएड वालों को हटाने के लिए ये साजिश की जा रही है, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि साजिश तब कहते जब हमारी सही चीज को गलत करने की प्रयास किया था, क्योंकि हम ऑलरेडी हम समझ रहे हैं कि हम खुद गलत हैं। अगर हमने 2017-19 में अगर हमने डीएलएड किया है तो उससे पहले हमने 12 टेट क्वालिफाई किस बेसिस पे किया, और अगर उस बेसिस पे किया तो हमको डीएलएड की आवश्यकता क्यों पड़ी है, एनएस से डीएलएड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न। तो वहां पर यही कहा गया है कि अगर इन लोगों ने अगर 2017 से पहले अगर डीएलएड किया है तो ये किसी भी तरह से, खासकर एनआईएस डीएलएड करने के लिए भी पात्र व्यक्ति नहीं थे। क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने पहले क्या कर रखा होगा, बीएड कर रखा होगा, और बीएड के लिए क्या था कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स था, ना कि एनआईएस से डीएलएड था। तो उन्होंने एनआईएस से ब्रिज कोर्स ना करके क्या किया, एनआईएस डीएलएड किया, जो कि जो गाइडलाइन थी एनसीटी की, और जिसमें ये केंद्र सरकार ने कराया था कोर्स 17-19 में, तो उसमें उनके लिए रिकमेंडेड कोर्स जो था वो ब्रिज कोर्स था, ना कि एनआईएस डीएलएड। डीएलएड उन कैंडिडेट्स के लिए था, उन अध्यापकों के लिए था जो कहीं पढ़ा रहे थे और उनके पास शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड कोई भी उनके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं था। तो जिस समय ये कोर्स आया था उस समय बीएड जो वैलिड था प्राइमरी के लिए ब्रिज कोर्स के साथ, तो उनके लिए ब्रिज कोर्स की बात करें। तो कुल मिला के यही बात है कि यहाँ पर हम देखें तो जो एनआईएस डीएलएड वाले हमारे ऐसे साथी हैं जिनका टेट जो है 2017 से पहला है, यानी कि एनआईएस डीएलएड करने से पहला है। देखो, अगर जिस व्यक्ति ने टेट अगर क्वालिफाई किया होगा एप्रियन में यानी एपियर रहते हुए, उसका भी कहीं ना कहीं मान्य होगा। लेकिन जिन लोगों ने एपियर भी उसे कहते हैं जो अंतिम सेमेस्टर में हो, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में चल रहा हो, तब वो टेट या सी टेट उसने किया हो तो वो एपियरिंग माना जाएगा। अगर वो पहले साल में मान लीजिए 17 में उसने एडमिशन लिया और वो तब टेट करने लगे तो वो एपियरिंग में नहीं आता, वो लोग भी इसमें नहीं हुए। यानी कि कहने का मतलब ये है, जिन लोगों ने 17 में 18 में भी एनआईएस से डी यानी कि एनआईएस से डीएलएड करते हुए और अगर टेट क्वालिफाई किया है तो उनका भी कहीं ना कहीं मामला जो है वो स्पष्ट नहीं कह सकते कि वो यहाँ पर बच सकते हैं। उनके ऊपर भी खतरे की एक तलवार जरूर लटकी हुई है। जिन लोगों ने 19 के बाद या 19 में टेट क्वालिफाई किया है, सी टेट क्वालिफाई किया है, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। उनको कहीं से कहीं तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सेफ हैं। तो ये कुछ सवाल निकल के आ रहे थे कि भाई
किसी का आर्गुमेंट ये भी था कि जिस समय पात्रता सूची निकाली गई थी तो उस समय उन लोगों को उस पात्रता सूची में शामिल क्यों किया गया जो लोग 13 में, 15 में या 17 से पहले डीएलएड यानी टेट क्वालिफाई थे, उन लोगों को उस सूची में शामिल नहीं करना चाहिए। तो ये वास्तव में सही बात है, उनका आर्गुमेंट सही है। जो लोग इस तरह का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जब पात्रता सूची निकाली गई थी एनआईएस डीएलएड को शामिल करते हुए, तो ऐसे लोगों को उस सूची में से तभी हटा देना चाहिए था जब जो लोग वहां पे जो है 13 यानी 17 से पहले जिन लोगों ने टेट क्वालिफाई किया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो बहरहाल जो भी रहा, फिलहाल ये है कि जब जांच होगी इस चीज़ की तो ऐसे लोग जरूर बाहर होंगे। जिस तरह की सरकार की और शिक्षा विभाग की मंशा है एनआईएस डीएलएड को लेकर के, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं इसमें एनआईएस को छूट मिल सकती है। कहीं यहाँ पर कुछ जो सरकार है या शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर उनके साथ कोई कहना चाहिए कि कोई नरमी बरतेगा। अगर उसे ये चीज़ें मिलेंगी तो वो जाहिर सी बात है उनको बाहर करेगा, ये मामला तय है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस लेटर से संबंधित प्रश्न थे, उनका भी जवाब मैंने देने की कोशिश की है। और 6 काउंसलिंग में जो लोग हैं उनमें जिन लोगों का टेट जो है एपियरिंग डिप्लोमा एपियरिंग के टाइम का है या डिप्लोमा के बाद का है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। उन्हें कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं है, चाहे वो 24 वाली भर्ती में अप्लाई किए हों, चाहे 2020-21 वाले हों। उन्हें कहीं से कहीं तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह सेफ मोड में है। परेशानी केवल उन्हीं को हो सकती है जिन लोगों का टेट या सी टेट जो है आपका 2017 से पहले का है। तो साथियों, आप वीडियो में बने रहे अंत तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी इस भर्ती से संबंधित अपडेट होगी उसे लेकर फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।